जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बढ़िया मस्त और अच्छे हो गए। बेसिकली आप सभी के सामने एक न्यू रिक्रूटमेंट आया था बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। बेसिकली मैं बता देता हूँ आप सभी को, एग्जाम पैटर्न सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसकी क्लासेस भी अपने चैनल पे कल से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके चलेंगे। 50-50 क्वेश्चन मैथ्स का आपको बता देंगे। इंग्लिश एंड जीके के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते जाएंगे क्योंकि वो उतना ज्यादा आना नहीं है। आपका फिजिक्स 40 मार्क्स का एंड केमिस्ट्री आपका 20 मार्क्स का, टोटल 60 मार्क्स की तैयारी स्टार्ट होने वाली है। तो डिस्कस करते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो है क्या, अच्छी खासी पोस्ट है आप सभी के लिए। टोटल क्वेश्चन 40 हैं, टोटल मार्क्स आपके 80 हैं। मैथमेटिक्स आपका 20 नंबर का आएगा, 40 मार्क्स के आएंगे। केमिस्ट्री 20-40 और इंग्लिश एंड जीके 10 मार्क्स का। टोटल आपके 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स आपका यहाँ पे पेपर होगा। ओके, अगर बात कर लेते हैं पेपर में नेगेटिव मार्किंग की, वो चीज अभी क्लियर यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे वैसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन दे रखा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिकली आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट जो मेरे साथ में जुड़े हुए हो या आपकी जानकारी में कोई भी हो तो आप उसे बता सकते हो कि यहाँ पे उतने चैप्टर्स नहीं है जितने एयरफोर्स के एग्जाम में, जितने नेवी के एग्जाम में, जितने एनडीए के एग्जाम में। खैर एनडीए को नहीं शामिल करेंगे हम, डिफेंस स्पेशली, खैर डिफेंस का वो भी पार्ट है, बट हम एयरफोर्स नेवी में कुछ ज्यादा ही लेवल के एक अच्छा खासा, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। आपके पास 2 आवर का टाइम होगा, आपके पास एग्जाम में 2 आवर का टाइम होगा और आप 2 आवर में वो सारी की सारी चीजें वहां पे कर पाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते चलते हैं। तो सिलेबस आपने देख लिया, पता होगा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी अगेन एंड अगेन। फिर से यहाँ पे देख सकते हो बीएसएफ आरओ सिलेबस। अब देखो यहाँ पे आरओ तो मैंने लिख दिया है आरओ, लेकिन यहाँ पे मैं आरएम भी लिख देता हूँ। रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर दोनों का सिलेबस सेम है। अभी भी फॉर्म फिलिंग चल रही है। 19 सितंबर आई थिंक इसका लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट फिल करना चाहते हो फिल कर सकता है, 200 रुपए फीस है। ठीक है, वो भी जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। फिजिक्स के देखो मैंने टॉपिक यहाँ पे हिंदी पे भी लिखते हैं, इंग्लिश पे लिखते हैं। आप बोलोगे भैया इधर तो इंग्लिश में ही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको हिंदी पे भी अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं ये ऑफिशियल से मैंने निकाले हैं और ऑफिशियल वाले ही आपके पेपर में आते हैं। देखो इसका पेपर जो होता है ऑफलाइन पेपर होता है, 2019 में पेपर हुआ था। मैं आप सभी को इसका प्रीवियस पेपर जल्दी लेकर के चैनल पे आऊंगा, जहाँ पे आप देख पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल मैंने चेक किया है और मैंने जहाँ तक एयरफोर्स और नेवी का पेपर एग्जाम देकर देखा है, डेफिनेटली उस अगर आप वो कर पा रहे थे तो यहाँ पे वो इसका लेवल बहुत इजी रहता है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे 1 लाइनर पे प्रीवियस पेपर देखकर ही आपको ये सारी की सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। बाकी टेंशन मत लीजिएगा, सारी की सारी चीजें आपके अच्छे से यहाँ पे क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। आप सभी का अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, तो वो डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलो यहाँ पे एटॉमिक चैप्टर आप सभी के सामने है, परमाणु जिसे आप सभी जानते हो। दूसरा है क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुंबकीय वाला चैप्टर आपका जो होता है उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आ सकता है। ठीक है, तो वो भी चैप्टर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रुकिएगा एक सेकंड गाइस। हाँ ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे आ गया। अब देखो इस चैप्टर से मैं बता दूं आप सभी का वेव्स के बारे में थोड़ा ही ज्यादा कुछ पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, कौन ज्यादा तेज चलती है। अल्ट्रावायलेट के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, पराबैंगनी जिन्हें आप बोलते हो। ठीक है, औरत के बारे में पूछ लिया जाता है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इससे बन के आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, उसके बाद मॉलिक्यूलर फिजिक्स और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे देखो 102 चैप्टर आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे वैसे ये दे तो रखा है, यही मैं बात कर रहा था। वर्क टाइम एंड पावर, उससे भी क्वेश्चन थे। ठीक है, वर्क टाइम एंड पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी बोला जाता है, उस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और 40 क्वेश्चन आने हैं भाई, 40 क्वेश्चन आने हैं। टॉपिक्स आपके जो मतलब टॉपिक है मोस्ट, वो तो 10-12 ही टॉपिक हैं। लूसेंट में आपके 30 to 30 टॉपिक्स दे रखे हैं, सब के सब आपको नहीं पढ़ने, वही पढ़ना है जो एग्जाम रिलेवेंट है। ओके,
सो थर्मोडायनामिक्स हो गया, स्टैटिकल मैकेनिक्स हो गया, रिलेटिविटी आप सभी को जब ऑफिशियल पेपर में दिखाऊंगा 1 से 2 दिन में, ऑफिशियल पे कल ही लेके आ जाता हूं चैनल पे, तो डेफिनेटली अगर आप सभी का सपोर्ट अच्छा रहा तो डेली और बहुत अच्छे वैसे चलने वाला है। मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, यहाँ पे आप सभी को जो वन लाइनर फिजिक्स होता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की, बैटरी की खोज किसने की, जैसे वोल्टा, बिजली की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसे करके वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। या फिर इंस्ट्रूमेंट का पूछ लिया जाता है। आपके पेपर में केमिस्ट्री भी आएगा, अगर आप फॉर यू कैन इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, आपका पेपर में केमिस्ट्री भी 20 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें रिलेट करके चलेंगे। आगे चलो नेक्स्ट बताता हूं आपको। हिंदी में वही चीज मैंने लिख दी है, तो हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटम सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक्स, आणविक भौतिकी, सापेक्षता, परमाणु, ऊष्मा प्रौद्योगिकी, ठीक है भाई, ऊष्मा गतिकी। अब हिंदी और इंग्लिश इतना टाइपिंग इतना बेटर नहीं बन पाता। सांख्यिकी, यांत्रिकी, परमाणु और कण गतिकी भौतिकी और गणितीय तरीके, संगणित पदार्थ भौतिकी। तो यहाँ पे आप सभी के सामने मैं टॉपिक की बात करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक है। मैं यहाँ पे एक टॉपिक और भी वो मिस हो गया आई थिंक, ठीक है, वही वर्क पावर, वर्क टाइम एंड एनर्जी वाला। बाकी और कोई भी यहाँ पे टॉपिक ऐसा नहीं है जो मिसिंग है। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब एक बार आप ऑफिशियल मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे फिर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बस यही चीजें थी जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। कैसा लगा आपको सेशन? थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह किया, मैंने कहा चलो आप सभी के लिए थोड़ा सा नया करते हैं। बाकी कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट में बताइएगा। एक बात और बता देता हूँ, आप सभी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड करा दिए। कहाँ पे? परीक्षा एप्लीकेशन पे। तो अगर जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहता हो उनके लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट जाके लगा सकते हो परीक्षा प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, चलो कैसे आपको लगाने। तो यहाँ पे हम आ गए और हम यहाँ पे सर्च क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं परीक्षा, PARIKSHA, परीक्षा ऐप, ओके। इसी से अगर आएगा ना तो आ जाएगा, ठीक है। तो ओपन तो कर दिया है, चलो ओपन भी हो गया है। आप सभी के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो जो भी लगाना चाहता है कर सकता है, ठीक है। इसी के लिए, इसी एग्जाम के लिए स्पेशली लॉन्च किए गए हैं अभी। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे डिफेंस सेक्शन में आप सभी को मिल जाएंगे। यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, एनडी टेस्ट में आते हैं, हम टेस्ट में आते हैं और फिर देखते हैं। चलो तो CISF है, BSF, ये देखो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। हम इस पे आएंगे, अनलॉक नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड का ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन D50 फिल करेंगे, अप्लाई कोड करेंगे, यहाँ पे 175 प्राइस है और आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी है, डाउट में आज कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी कोई बात नहीं, थैंक यू, जय हिंद। सेशन कैसा लगा बताइएगा। ऑल द बेस्ट।